तीरथ पति पुनि निरखत जन्म कोटि अगे भागा। तीरथ पति पुनि प्रयागा निरखत जन्म कोटि अगे भागा। तीरथ पति पुनि प्रयागा निरखत जन्म कोटि अगे भागा। तो तीरथ पति पुनि देख प्रयागा। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा निरखत जन्म कोटि अगे भागा। लंका से जब रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान वापिस आ रहे थे तो भगवान भगवती सीता जी से कहा, सीता जी देखो, प्रयागराज का दर्शन करने से निरखत जन्म कोटि अगे भागा। केवल प्रयागराज के दर्शन करने से करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और इसमें जो कुंभ लगा हुआ है 6 साल के बाद अर्ध कुंभी आती है, ठीक, और 12 साल के बाद कुंभ आता है और 12 बार, एक बार नहीं 12 बार जब कुंभ पड़ता है तो महाकुंभ पड़ता है। 12 बार जब कुंभ पड़ जाता है सभी तीर्थों में, तब एक बार तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ आता है। अर्थात 144 साल बाद तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पड़ा। इसमें जितने भाग्यशाली लोग होंगे वो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने अवश्य जाएंगे और जाना भी चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में भी वहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जप तप होता है, पूजा पाठ होता है, कथा भागवत होते हैं, हवन होता है, उसको कहते हैं तीर्थराज प्रयाग। तो आपके करनाल में भी सनातन धर्म मंदिर में भी ये भी एक तीर्थराज प्रयाग है, ये भी एक तीर्थराज प्रयाग है। अभी आपके यहाँ 21 कुंड का हवन भी हुआ कार्तिक में, यहाँ भी हवन हो रहा और वहाँ भी हवन हो रहा। यहाँ वहाँ भी कथा हो रही है, तो यहाँ भी कथा हो रही है। सरस्वती क्या है? सरस्वती मतलब कोई जल नहीं है। सरस्वती माने वाणी का प्रतीक। जहाँ पर कथा भागवत होती हो वही ही सरस्वती का उद्गम हो रहा है। और गंगा क्या है? श्री राम की भक्ति ही गंगा है। बोले राम भक्ति जहाँ सुरेश्वरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरेश्वरी धारा।
सरस ब्रह्म विचार प्रचार। जहाँ पर राम की भक्ति है, जहाँ पर राम भक्त लोग जो है स्नान करते हों और भगवान की जहाँ पर कथा होती हो, जहाँ पर श्री राम के भक्त होते हो, भगवान के भक्त होते हो, वही ही गंगा है, वही गंगा है। जमुना क्या है? जमुना बोल, हाँ बोले जमगन मुँह मसी जगे जमुनासी और काशी है तू मुकुति अविनाशी। जमगन मुँह मसी जगे जमुनासी काशी मुकुट हेतु अविनाशी। और कलिमल हरण कथा रवि नंदनी, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली कलयुग में क्या है? जमुना है। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, अर्थात यदि आप यमराज के मुंह में कालिख लगाना चाहते हो, यमराज से दूर होना चाहते हो, यमराज आपको न पकड़े, आपको लेने ना आवे, तो करना क्या है? बोले जमुना माता जी से प्रेम करो, जमुना माँ जी से प्रेम करो, जमुना में स्नान करो। और जमुना के पति कौन है? बोले जमुना के पति हैं जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी। जमुना और जनार्दन दोनों एक राशि के हैं, दोनों एक राशि के, जमुना भी और भगवान जनार्दन भी। तो यमराज के पास नहीं जाना चाहते हो तो जमुना और जनार्दन से प्रेम करो। किसी भक्त ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि जमुना में स्नान करने से क्या होता है? बोले खांसी आती है, बात पित्त आता है। और लेकिन रोज नहाएंगे तो कभी कभी जुकाम हो जाता है, कभी कभी स्नान करें तो जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, पर रोज जो स्नान करेगा उसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, जिसे कहते हैं जमदूतिया। जमुना में कार्तिक के महीने में एक दिन आता है जमदूतिया, उसमें स्नान करने से आपको यमराज नहीं ले जाएंगे। और गंगा, जमुना, सरस्वती, सरस्वती माने सत्कर्म, जहाँ पर सत्कर्म होता है, ध्यान साधना पूजना हवन होता है, वही सरस्वती है। प्रयागराज माने जहाँ पर प्रयाग, प्र माने आना, गा माने गीत गाना, राज माने राजा के पास, अर्थात आ करके जो खूब भगवत भजन गीत गावे, स्नान करे और अपने पुण्य को भी वहाँ पर अर्पण करे, अपने सत्कर्मों को भी वहाँ जो अर्पण करे, उसका नाम है प्रयागराज। सारे तीरथ का सिर ताज प्रयागति पावन नगरी, सारे तीरथ का सिर ताज प्रयागति पावन नगरी, सारे तीरथ राज प्रयाग पावन नगरी, पावन नगरी, पावन नगरी, पावन नगरी, सारे तीरथ राज प्रयागति पावन नगरी, सारे तीरथ राज
जमुना ओ गंगा जमुना सरस्वती की बहती निर्मल धारा। गंगा जमुना प्रेम से आकर जो नहावे पापी हुए सब छारा। प्रेम से आकर जो नहावे प्रेम से पापी छारा। सारे तीरथ का गिरदास प्रयागत पावन नगरे। सारे तीरथ राज प्रयागत पावन पावन नगरे। तो सारे तीरथ राज प्रयागति पावन नगरी। वहां पे हनुमान जी भी हैं। बंधवा के हनुमान जी की बड़ी भाग्य है निराली। साल एक बार गंगा जमुना नहावे शक्ति प्रभु के आवे। सारे तीरथ राज प्रयागति पावन पावन नगरी। जमुना गंगा सरस्वती की जहाँ पर निर्मल बहती धारा, ऐसे जगह को कहते प्रयागराज। और वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं प्रयागराज में। कौन ऋषि मुनि? वो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। तिनहि राम पद अति अनुरागा। पूजहि माधव पद जल जाता। परसिय कैवट हर्ष गाता। पूजहि माधव पद जल जाता। परसिय कैवट हर्ष गाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रयागराज तीर्थ में अक्षयवट नाम का वृक्ष है, आज भी है। वो भरद्वाज जी के आश्रम में ही है। जिस समय प्रलय होता है तो प्रलय के समय भगवान जनार्दन जी जो हैं छोटे से बालक के रूप में अक्षयवट पत्ते में ही जो है वो लेट जाते हैं। और प्रलय के समय वो पत्ता नहीं डूबता। संसार तो डूबता है पर उसी पत्ते में लेटे रहते हैं, वो नहीं डूबते। तो प्रयागराज में महाराज जी बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी जब आए, कहीं कथा हो रही, कहीं भागवत हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है। 1 महीना तक सब जगह पर कथाएं हो रही थी। और 1 महीने के बाद जब संत महात्मा लोग जो है गंगा जमुना से आए स्नान करके वापस जाते हैं तो भरद्वाज महाराज जी से वो विदा मांगते हैं कि महाराज जी हम लोग अब अपने अपने आश्रम की ओर जाएंगे। तो जब सब महात्मा संत लोग जाने लग गए महाराज जी, तो वहीं पर एक बहुत बड़े और महात्मा जी आए हुए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। और ये बड़े विद्वान मूर्ति थे याज्ञवल्क्य।